वाला अलमारा, आज इसकी गति देखें तो हर घर में अलमारे की गति देखोगे तो अलमारे के अंदर तो पैसा गहना सब रखा होगा, लेकिन अलमारा बंद कर दिया, चाबी से ताला दे दिया। उसके ऊपर देखोगे तो कोई बिना काम का डिब्बा, बिना काम के तकिए, बिना काम की चीजें सब ऊपर भर के रख दें। जिस घर में पैसा गहना रखने वाले अलमारे के ऊपर उपयोग में नहीं आता हो ऐसे कोई भी फालतू चीज भर के रखा हो, निश्चित ही या तो उसके घर में चोरी होगी या नुकसान होगा या कभी भी दरिद्रता सताती रहेगी, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी के सिर पर ऐसी चीजें डाल के लक्ष्मी का अपमान किया। क्योंकि आप पैसे के अलमारे को लक्ष्मी का स्थान मानते हैं, तो फिर लक्ष्मी का स्थान कैसा होना चाहिए? शास्त्र में बताया है कि अलमारे को आपने बंद कर दिया तो ऊपर का टॉप जो है ये कभी भी किसी फालतू चीज से भरा भी नहीं होना चाहिए और मिट्टी धूल से भरा होना नहीं चाहिए। अगर उसके ऊपर आपने कोई भी डिब्बा रखा है, कोई भी कपड़े रखे हैं या कोई पेटी रखी है, कोई तकिया, कोई फालतू का वस्तु रखा है या टॉवल नैपकिन रख लिए हैं या कोई भी चीज रखी है, तो पहले वो जगह को खाली करके अच्छे से पहुंचे। आजकल मैं देखता हूं कि अलमारे को इस प्रकार से एक बार लाके घर में रख देते हैं, बाकी सब जगह बहनें महिलाएं झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी, घर को शुद्ध करेगी, लेकिन एक घर भी मैं ऐसा नहीं देखता हूं जो कभी अलमारे को सरका के, अलमारे को थोड़ा सा आगा करके उसके पीछे साफ करते हो। वो अलमारा ऐसे टाइट दीवार से फिट कर देते हैं कि उस अलमारे के पीछे दुनिया भर के जाले, कचरे, मिट्टी सब जमा रहता है और उसके आगे खड़ के रोज अलमारे को देखते रहते हैं कि लक्ष्मी बढ़ जा, लक्ष्मी बढ़ जा। लक्ष्मी बोलती है कि तू जाला बढ़ाया, मिट्टी बढ़ाया है, कचरा बढ़ाया है, मैं कैसे बढ़ूंगा भाई, तेरे घर में दुख ही बढ़ने वाला है। सदा ध्यान रखने जैसी बात है कि अलमारा और दीवार के बीच में कम से कम 5 फुट का ऐसा गैप रखें या 1 फुट का कम से कम ऐसा गैप रखें कि हर दिन हम पीछे झाड़ू डाल के या कोई भी जाला निकालने की वस्तु डाल के हम साफ कर सकें, उधर कोई प्रकार का कचरा ना घुस पाए। हम अच्छे से हाथ डाल के साफ करें या कोई स्टिक डाल के साफ कर सकें। इतना गैप दीवार और अलमारे के बीच में 100% होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पीछे का भाग साफ होने के कारण लक्ष्मी को आगे बढ़ने में आप पूरी तरह से सहयोग करते हैं और लक्ष्मी की कृपा होती है। अलमारे का टॉप भी शुद्ध होना चाहिए, अलमारे का पीछे भाग भी शुद्ध होना चाहिए, अलमारी के नीचे भाग भी शुद्ध होना चाहिए। हम लोग नहाते हैं तो क्या आप इधर तक की साबुन लगाते हो, इधर नहीं लगाते हो, इधर नहीं लगाते हो, पूरा लगाते हो? तो अगर लक्ष्मी का निवास स्थान अलमारा है तो उसकी पूरी सफाई तभी होगी जब ऊपर से, पीछे से और नीचे से भी वो साफ होगी। इसलिए अलमारा और दीवार के पीछे थोड़ा गैप रखें और ध्यान रखें कि सदा हर हालत में अलमारा दक्षिण से उत्तर की दिशा में हो, उत्तर को देखता हो आपका अलमारा। जब आप अलमारे के पास खड़े हो जाते हैं तो अलमारा और आप पास खड़े हो जाते हैं तो आप मुख करो उत्तर की दिशा, अलमारा भी उत्तर की दिशा देखता हो। जब आप सामने खड़े अलमारे के हों तो दक्षिण को आप देखते हो, यानी अलमारे को देखते हो, इस प्रकार से हो। आप इस अलमारे को आप कहते हैं कि भाई महाराज मैं तो रोज ऊपर सफाई नहीं कर सकती, मेरे को काम बहुत होता है, तो ऊपर टॉप पर, अलमारे के टॉप पर एक कपड़ा बिछा दें या कोई न्यूज़पेपर बिछा दें। हफ्ते में एक बार वो कपड़ा या न्यूज़पेपर लेके झटक दें और कपड़ा वापस लगा दें, न्यूज़पेपर वापस लगा दें। इस प्रकार से बहुत आसानी से अलमारी की सफाई होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस जगह धन रखा जाता है उसके ऊपरी भाग में अगर कचरा, धूल, जाला या कोई प्रकार का भारील वस्तु, वेटफुल कोई भी आइटम रखा गया है या अनवांटेड वस्तु, जो उपयोगहीन वस्तु रखा गया है या डंपिंग वस्तु जिसका आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा वस्तु रखा गया है, तो वो धन का अपमान होने के कारण लक्ष्मी बहुत मेहनत करके भी घर में टिकेगी नहीं। इसलिए जिसके घर के अलमारे का टॉप शुद्ध है उसके घर की लक्ष्मी भी टन है। इसलिए आप ध्यान रखें कि उस टॉप को हरदम साफ रखें, ऊपर कपड़ा या न्यूज़पेपर बिछा के रखें, उसके ऊपर कोई एक छोटा सा सुई तक ना रखें। और इसके बाद आप कहोगे कि महाराज हमने
टॉप को शुद्ध रख दिया, कपड़ा पेपर बिछा दिया, पीछे भी गैप दे दिया, रोज सफाई कर रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं, अलमारे को भी कर रहे हैं। अरे लक्ष्मी कैसे आएगी? आपको बता दूं कि लक्ष्मी के अलमारे में निवास करने के लिए मात्र उसमें धन रख देना काफी नहीं है। कई लोग कभी कभी अच्छे से धंधा चलने लगता है, नौकरी चलने लगती है, कुछ 2 रुपया कमा के रख तो देते हैं, बाद में वो गहना गिरवी चले जाता है, बाद में वो पैसा किसी नुकसान में बाहर चले जाता है, वापस कभी उस अलमारे में आ नहीं पाता। अलमारे में रखे हुए वस्तु अनंत गुना बढ़ना हो और लक्ष्मी की कृपा होनी हो तो प्राचीन धर्म शास्त्रों में एक जोरदार उपाय बताया गया है। वो उपाय आपको मैं आज बता रहा हूँ, उसको करने से बहुत लाभ निश्चित होता है। एक पूर्णिमा के दिन एक पान लें, एक पान लें। उस पान को लेने के बाद उसके अंदर 3 इलायची, 3 लवंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची, 3 लवंग, एक दालचीनी का टुकड़ा अंदर रखते हैं और इस पान को जैसे बीड़ा बनाते हैं वैसे समेट के उसको एक पीले कपड़े से बांध के जो आपने साफ किया अलमारे का टॉप उसके ऊपर रख दें और उसके बाद ये संध्या समय में होना चाहिए, रोज 6:30 बजे के बाद। उसके बाद एक धूप लेके पहले अलमारे को दिखाएं, बंद अलमारे को दिखाना चाहिए, बंद अलमारे को धूप दिखा के लक्ष्मी माँ को नमस्कार करके प्रार्थना करके ऊपर वो पान जो बांध के रखा है उसके ऊपर भी ये धूप दिखाएं। इस प्रकार से दोनों जगह धूप दिखाने के बाद ये धूप बत्ती वापस अपने पूजा घर में लगा दें ले जाके। इस प्रकार से रोज कंटिन्यूस 27 दिन तक करना है। अगले दिन शाम के पहले वो पुराना पान निकाल के वही वस्तु जो वस्तु आपने अंदर रखा, 3 इलायची, 3 लवंग, एक दालचीनी, नए पान में वापस रख देना उस वस्तु को। ये पुराने पान ग्रोथ मध्ये मागे 3 इलायची, 3 लवंग, एक दालचीनी, नए पान में वापस रख देना उस वस्तु को। ये पुराने पान को किसी पानी में या किसी प्रकार के कोई शुद्ध जगह में वृक्ष के नीचे कहीं छोड़ देना है। ऐसे 27 दिन तक 27 पान बदलाना है, पीला डोरा बदलाना है, लेकिन 27 दिन तक अंदर की दाल चीनी एक टुकड़ा, 3 लवंग, 3 इलायची नहीं बदलाना है। वो 27 दिन तक उसको कंटिन्यू बदला बदला के नए पान में रख के रखना है और पीरू का धूप दिखा के ऊपर धूप दिखाना है। इस प्रकार से दिखाने के बाद ये पान, इलायची, लवंग और दालचीनी की मिश्रित शक्ति इस अलमारे के अंदर लक्ष्मी की निरंतर शाश्वता और निरंतर प्रगति और विभिन्न प्रकार की बुद्धि की शक्ति देती है और इस प्रकार से शक्ति आने के बाद घर में लक्ष्मी शाश्वत रूप से निवास करने लगती है और अनंत गुना बन के आती है। अब कई लोग मुझे ऐसे सवाल करते हैं कि गुरु महाराज कभी तो आप बताते हो कि नमक की बरनी का ध्यान दो तो लक्ष्मी बढ़ेगी, कभी बोलते हो अलमारे को धूप दिखा के पान रख दो तो लक्ष्मी बढ़ेगी। आप देखे होंगे कि आज YouTube में हजारों वीडियो बीमारी मिटाने के लिए, भूत भगाने के लिए, घर का दुख मिटाने के लिए, दरिद्रता मिटाने के लिए, वास्तु दोष मिटाने के लिए हजारों प्रकार के उपाय बताए गए हैं। और वो हजारों उपाय देख के व्यक्ति को लगेगा अगर काम करता तो एक ही कर देता, 25 की क्या जरूरत। आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति की राशि, हर व्यक्ति की पुण्य और हर व्यक्ति का अपने जीवन का अंश और उनके परिवार वालों की राशि लग्न, आप ज्योतिष के पास भी जाओगे ना तो आपके हिसाब से वो कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय से आपको फायदा होता। अब YouTube में हम सामूहिक रूप से कई उपाय बताते हैं तो उस उपाय में कोई एक उपाय ऐसा होगा जिसको करने के बाद निश्चित तुरंत ही आपका जीवन रातों रात उजाले में बदल जाएगा। वो कौन सा उपाय है? आपको पान खरीदने में बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, न ही हम आपसे कोई फीस मांग रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी उपायों को विश्वास के साथ करते जाओगे तो जिन उपाय से आपके जीवन में बदलाव लिखा है वो उपाय आपके हाथ में लग गया तो उसके बाद आपको भी अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये उपाय करूं कि वो उपाय करूं कि इतने उपाय बता रहे हैं, सच्ची में ये क्या है, ऐसे सब संदेह करना छोड़ के विश्वास के साथ जो मछली पकड़ने बैठता है ना मछुआरा, वो जो मछली पकड़ने का सोच के बैठा है वो साइज का मछली नहीं आवे जब तक 2500 मछली जाती रहती है देखता ही रहता है। अपनी जो
फायदे की मछली दिखती है तो तुरंत जाल फेंकने लगता है। वैसे आप भी जो जो उपाय आ रहे हैं विश्वास से करते जाइए। जब आपकी मछली आएगी आपको तार देगी। आप अपने विश्वास से कर्म करो। हजारों उपाय है, आप करते रहो। जो उपाय से आपका अंश बराबर शूट होता है, मैच होता है, उस उपाय को करने के बाद निश्चित वो फायदा करेगा। अन्य उपाय भी अपने शक्ति दिखाएंगे ही, लेकिन कहते हैं ना कि आप इस संसार में कितने भी हाथों से रोटी खाओ, सब स्वादिल होता है, सब में स्वाद तो होता है, लेकिन माँ के हाथ की रोटी की महिमा का वर्णन नहीं है। वैसे ही हर उपाय जरूर फायदा करेगा, लेकिन आपके लिए जो उपाय आज तक इंतजार कर रहा है वो शायद ये उपाय भी हो सकता है, इस उपाय से भी फायदा हो सकता है। ये विश्वास के साथ 27 दिन तक पान बदलाते रहो और अंत में जो 3 लवंग 3 इलायची दालचीनी है इसको भी पानी में विसर्जित कर दें। और मासिक धर्म की स्त्रियां इसको नहीं करना है, उसकी जगह पर 27 दिन वो नहीं कर सके तो किसी के हाथ से भी करवा सकते हैं, लेकिन उस स्थान पर उनको नहीं जाना चाहिए। दूसरे आदमी से, वो दूसरे बच्चों से, पति से, किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो उस अलमारी के पास उस समय जाना नहीं, उसको हाथ नहीं लगाना 5 दिन तक। ये नियम को पालन करके 27 दिन तक इस विधि को करें। ये सभी विधियां आपके जीवन में आनंद लाएं, आप श्रेष्ठ बने, आपका घर जयपुर पैलेस बन जाए, आपकी गाड़ी रोल्स रॉयस बन जाए, आपकी बॉडी स्टील आयरन बॉडी बन जाए।